गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में द्रव्य मीन्स मैटर का अध्ययन करेंगे। द्रव्य क्या चीज है, मैटर क्या चीज है। हमें नाम सुनते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम किसी द्रव की बात कर रहे हैं। द्रव और द्रव्य दोनों अलग चीज है। द्रव्य का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, मीन्स जो पूरा ब्रह्मांड है, मीन्स हमारा जो परिवेश है, जो सराउंडिंग एरिया है, उसमें पाई जाने वाली वह वस्तु या प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कोई वेट होता है, मीन्स वजन होता है या मास होता है, वो द्रव्य कहलाती है। या हर वो चीज जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन का मतलब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो सब चीजें द्रव्य है। अब मैं बात करता हूं ऑन द स्पॉट मेरे आसपास की। मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसका मतलब ये मैटर है, क्योंकि ये एक स्थान भी घेरेगा और इसमें वेट भी। नेक्स्ट, इसका मतलब ठोस, जितनी भी चीजें ठोस हैं वो सारी की सारी सेंस ऑर्गन, सारी की सारी मैटर है। अब हम बात करते हैं कि क्या लिक्विड भी मैटर होता है? बिल्कुल होता है। तो हमने वाटर ले लिया, तो आप जानते हैं वाटर भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जिस गिलास में लेंगे उस गिलास का स्थान ग्रहण कर लेगा। वाटर में भी वेट होता है। अब नेक्स्ट बात आती है गैस की। क्या गैस मैटर है? यस, गैस भी एक मैटर है। क्यों? वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसमें भी मास होता है, मिस द्रव्यमान होता है, मिस वजन होता है। अब एक बात मैंने और कही कि हम सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंस ऑर्गन? मिस ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं जिनसे हम कोई चीज महसूस करते हैं, मीन्स फर्स्टली ये व्हाइट बोर्ड है और इस पर जो लिखा है वो ब्लू कलर से लिखा है और मैटर लिखा है, ये द्रव्य लिखा है। मिस हमें कैसे पता चला? हमारी आइस ने महसूस कर लिया और बता दिया कि ये कलर है और ये चीज है, बगैर टच करे कि कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। क्या लिखा है? द्रव्य लिखा है। एक सेंस ऑर्गन हमारा ये। नेक्स्ट, हमारे पड़ोस में हलवा बन रहा हो, कढ़ी बन रही हो, एनीथिंग, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी स्मेल आती है। हम अपने घर के अंदर होते हैं या कोई चीज जल जाए, जलने की बदबू जब आती है तो हम उसे बता देते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है। कहां से महसूस किया? हम तो लेट रहे थे अपने बेड में, तो हमारी नोज ने उस स्मेल को महसूस किया। मीन्स नोज भी सेंस ऑर्गन है। नेक्स्ट, कोई साउंड हम सुनते हैं, ईयर भी हमारे सेंस ऑर्गन है। महसूस करते हैं कि डीजे बज रहा है, वाइब्रेशंस हो रही हैं। नेक्स्ट बात, अब बात आती है कोई चीज ठंडी है या गर्म है तो हम उसे स्किन से टच करेंगे, तो स्किन भी सेंस ऑर्गन है। और कोई चीज खट्टी है या मीठी है, मीन्स एक वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व है, एक वाटर के अंदर सॉल्ट मीन्स नमक डिजोल्व है, तो हम उसे
टेस्ट करके, मीन्स हमारी टंग भी एक सेंस ऑर्गन है, तो टंग से हमने बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है तथा जिसकी उपस्थिति को ज्ञानेंद्रियों की सहायता से महसूस किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें जो स्थान लेती है, मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तथा जिसमें भार होता है तथा जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। द्रव्य मीन्स प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है और जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, द्रव्य मीन्स मैटर कहलाते हैं। और मैटर में दो प्रकार के परिवर्तन संभव है। मीन्स ये मैटर है हमारे पास, मैटर में दो परिवर्तन संभव है। नंबर एक, भौतिक परिवर्तन, मीन्स फिजिकल चेंज। नंबर दो, रासायनिक परिवर्तन, मीन्स केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या है? फिजिकल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल चेंज? भौतिक परिवर्तन क्या है, अब इसे समझने की। रासायनिक परिवर्तन क्या है, इस चीज को समझने की। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, मीन्स इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और इसके गुण कुछ समय के लिए परिवर्तित होते हैं, फिर वापस वहीं पर, या आप ये कह दीजिए कुछ समय के लिए परिवर्तित रहते हैं। मीन्स कुछ समय के लिए परिवर्तित होते हैं या कुछ समय के लिए अपरिवर्तित रहते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते। मतलब सीधी बात यह कि कुछ समय के लिए बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे एग्जाम्पल, वाटर से आइस का बनना। अगर आप ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो बर्फ बनेगी। रासायनिक संगठन कभी परिवर्तित नहीं, मीन्स रासायनिक संगठन क्या है? सूत्र, इसका सूत्र BH2O है, इसका सूत्र BH2O है, और अगर हम वाटर को गर्म कर दें तो बन जाएगी वेपर, मीन्स भाप, और अगर ठंडा कर दें तो भाप को ठंडा कर लें तो बन जाएगा वाटर। मीन्स दोनों तरीके, इसका भी, भाप का भी सूत्र H2O भी होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन। जल के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। कुछ समय के बाद आपने बर्फ को बाहर रखा, फिर दोबारा से वाटर बन गया और वो सब पहले जैसी ही सारी सिचुएशन पैदा हो गई। ये था भौतिक परिवर्तन।
अब देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। गुण स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। स्थायी रूप से परिवर्तित होने का मतलब दोबारा से उस सिचुएशन में नहीं आते हैं। नई संरचनाएं बनती हैं, मींस फार्मूले बदल जाते हैं, नए गुण हो जाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, H2O2 से H2O का बनना, दूध से दही का बनना। ये एग्जांपल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ही गाय या एक ही भैंस का दूध होता है और उसमें हम जामन डाल देते हैं, बॉईल करने के बाद ठंडा करके जामन डाल देते हैं। बट जामन क्या है? वो भी दूध से बना हुआ ही एक प्रोडक्ट है। और जब दही बन जाएगा तो उसे वापस दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात दूध से दही बनने के बाद दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब ये रिएक्शन वन साइडेड होगी, दोबारा वापस नहीं आएगी। इसके गुण अलग होते हैं, इसके गुण अलग होते हैं, इसका सूत्र अलग होता है, इसका सूत्र अलग होता है। कैसे? आप देख लीजिए। कुछ आदमियों को दूध सूट नहीं करता, दही सूट करता है। दूध भी उसी दूध का है, उसी गाय भैंस के दूध से प्राप्त हुआ है, और दही भी उसी दूध से बना है। कुछ नहीं बदला हमने बिल्कुल भी, फिर भी सब कुछ बदल गया। कुछ को दही सूट नहीं करता, दूध हर वक्त सूट करता है। आप भी नॉर्मली जानते हैं कि दही कुछ मौसम से में बंद कर देते हैं और दूध हर मौसम में पीते हैं। तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। केमिकल बदल गया उसके अंदर का, जो हमारी बॉडी पर डिपेंड कर रहा है कि कोई चीज हमें सूट करे, कोई नहीं करे। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा पदार्थों के गुण स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, नई संरचनाएं और नए गुण प्राप्त होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और पदार्थ के गुण कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं या उसके बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं, भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। भौतिक परिवर्तन भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ठोस मीन्स सॉलिड। नंबर 2 द्रव मीन्स लिक्विड। नंबर 3 गैस। द्रव और द्रव्य दोनों डिफरेंट हैं। द्रव्य का एक पार्ट द्रव है। द्रव्य वो सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है और जिन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मीन्स सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस किया जा सकता है, द्रव्य कहलाते हैं। और द्रव क्या है? आप द्रव को देखते हैं। ठोस कौन होते हैं? जिनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, वे सभी पदार्थ ठोस कहलाते हैं। जिनका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं, किताब, बर्तन, सोफा, मार्कर, बोर्ड, जितने भी ठोस चीजें हैं, टीवी, पंखा, जितने भी हमारे घर में ठोस चीजें हैं, वो सारी सोच, वो सब इसके एग्जाम्पल। अब बात आती है द्रव की, क्योंकि ठोस में आप जानते हैं कि इसका आयतन भी निश्चित है
कि इतना स्पेस ही घेरेगा, और इसका आकार भी निश्चित है कि सिलेंडर शेप में बना हुआ है। कोई चीज शंकु शेप में हो सकती है, कोई चीज लीनियर शेप में हो सकती है, मतलब हर चीज की शेप निश्चित होगी। कोई क्यूबिक फॉर्म में हो सकती है, कोई रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकती है, कोई स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है। सब चीज का जो बिल्कुल जो है शेप निश्चित, मिस आकार निश्चित है। आयतन भी हर चीज का निश्चित है कि कितना स्पेस वो घेरेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं द्रव की। द्रव का आप जानते हैं आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। मीन्स अगर द्रव की बात करें, आयतन तो जिनका आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। वो द्रव क्या है? एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा जानते हैं, जल, दूध, तेल, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, सारे इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इसका आकार क्यों निश्चित नहीं? आकार इसलिए निश्चित नहीं है कि जिस भी बर्तन में हम डालेंगे उसी में फैल जाएगा, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। गिलास में डालेंगे गिलास की शेप ले लेगा, कप में डालेंगे कप की शेप ले लेगा, भगोने में डालेंगे भगोने की शेप ले लेगा, परात में डालेंगे परात की शेप ले लेगा, जमीन पे डाल देंगे फर्श पे फैल जाएगा जिस साइड वो स्लोप होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, पर आकार निश्चित नहीं है। नेक्स्ट बात आती है गैस की। गैस में ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। मीन्स दोनों ही चीजें अनिश्चित है। ना आयतन निश्चित है, आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी भी गैसें हैं, सब उसी को भी लिख दो, सारे इसी के एग्जाम्पल। तो गैस का ना निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार। आयतन मीन्स किस फॉर्म में आप जितना प्रेशर डालेंगे उस पर वो क्रिटिकल सिचुएशंस पर वो द्रव में परिवर्तित होगी। तो वो चीज़ निश्चित नहीं है, हर का क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, आकार आप जानते हैं, इस कमरे में खोल देंगे तो सारे कमरे में फैल जाएगी, किचन में खोल देंगे किचन में फैल जाएगी। मीन्स जितना भी स्पेस हम देंगे उस सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर देंगे। पर मैटर है क्योंकि इसके अंदर वजन भी है, मीन्स मास भी है, और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अब बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या है। चलो भौतिक परिवर्तन में तो पता चल गया, भौतिक परिवर्तन ठोस, द्रव और गैस, 3 सिचुएशन बनती है। अब रासायनिक परिवर्तन की बात आती है तो रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मीन्स प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब बात आती है कि शुद्ध पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जिनका संगठन मीन्स फार्मूला निश्चित व स्थिर होता है तथा किसी भौतिक विधि के द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे H2O है, H2O में निश्चित है कि H और O एक निश्चित मात्रा में, मीन्स H2O H और O से ही मिलकर बनेगा, तो ये कहलाएगा शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन या संगठन निश्चित व स्थिर होता है, निश्चित व स्थिर होता है
तथा जिन्हें किसी भी भौतिक परिवर्तन के द्वारा अन्य द्रव्य में, अन्य किसी मैटर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो वो द्रव्य कहलाएगा, इस मैटर कहलाएगा, और वो उस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या है? जब वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो, तो यहां पर निश्चित था, आपने देखा कि H2O में H 2:1 में होगा, और वहां पर किसी भी अनुपात में हो, जैसे नमक और चीनी का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, ये था हमारा शुद्ध पदार्थ। अगर हम मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण में वे पदार्थ जिनमें दो या अधिक तत्व किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं या उपस्थित हो, मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल, दूध व जल का मिश्रण। दूध में जल मिला दीजिए, नमक और चीनी का मिश्रण, गैसों का मिश्रण। अब ये मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, और ये शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। तो हम पहले मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो मिश्रण को ले लेते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समांगी मिश्रण, मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर 2, विषमांगी मिश्रण, मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने दिया, दूध और जल, मैं दूध में पानी डाल दिया, हिला दिया। अब आप देख लीजिए सब जगह दूध में पानी समान रूप से वितरित हो चुका है। वे मिश्रण जिनमें दोनों घटक आपस में पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिश्रित होकर एक ही नए घटक का निर्माण कर देते हैं। एक ही लेयर, कोई लेयर उनमें नहीं होगी, वे सभी समांगी मिश्रण कहलाएंगे। विषमांगी क्या है? विषमांगी वो है जैसे तेल और जल हमने मिला दिया तो मिक्स हो गए, कुछ देर के लिए बाद रख दिया तो दोनों में दो परतें बन गई, तेल अलग हो गया और जल अलग हो गया, मीन्स पानी अलग हो गया। तो वे मिश्रण जिनमें दोनों घटक निकाय कुछ समय के पश्चात अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाते हैं या पृथक हो जाते हैं, मीन्स अलग अलग हो जाते हैं, वे विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब बात थी शुद्ध पदार्थ की, कि शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। ये भी दो प्रकार के होते हैं। तत्व मीन्स एलिमेंट और यौगिक मीन्स कंपाउंड। अब बात करते हैं तत्व क्या है। तत्व एक वह सरलतम रूप है जिसमें भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं तथा जिसे किसी भी भौतिक व रासायनिक विधियों के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब एक ऐसा सरलतम रूप या किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप
जिसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो तत्व कहलाता है। जैसे HO, और अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब बात आती है यौगिक की। मिस कंपाउंड क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसे रासायनिक विधियों के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। मीन्स H2 प्लस हाफ O2 एरो H2O मीन्स H2O का निर्माण। H2 एक कंपाउंड या थोड़े Na2Na प्लस Cl2 एरो टू NaCl, तो NaCl एक कंपाउंड है। ये था तो हमने सबसे पहले द्रव्य क्या चीज है? कोई भी वो चीज जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है। तो कहने का मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज आप देखेंगे, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सब कुछ ही मैटर है। मीन्स पूरा ब्रह्मांड ही मैटर से भरा पड़ा है। इसके दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसके गुण कुछ समय के लिए परिवर्तित होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, गुण स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, संरचनाएं बदल जाती हैं। भौतिक परिवर्तन तीन प्रकार से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वो होता है जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव वो होता है जिसका केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। गैस में न आयतन निश्चित होता है न आकार निश्चित। रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थों के बीच और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित व स्थिर होता है तथा किसी भौतिक विधि के द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मिश्रण वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो, वो मिश्रण कहलाता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व एक ऐसा सरलतम रूप जिसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों निश्चित होते हैं तथा रासायनिक विधियों के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो तत्व कहलाता है। और दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मिश्रण की बात थी। मिश्रण दो प्रकार के थे, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वो थे वे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक घटक आपस में मिलकर एक ही घटक निकाय में परिवर्तित हो जाते हैं। उनके बीच में कोई लेयर नहीं बन सकती। वो समांगी समान रूप से विसरित हो जाना, बट जाना। विषमांगी कुछ समय के लिए हमने मिला दिया, परंतु फिर उनके बीच परतें बन गई, अलग अलग घटक प्राप्त हो गए, वो कहलाएगा विषमांगी। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।